गरमाई सियासत। कांग्रेस किसानों की समस्याओं को लेकर 6 नवंबर को करेगी बड़ा प्रदर्शन। सीधी में होगा धरना प्रदर्शन। पूर्व मंत्री CWUC मेंबर कमलेश्वर पटेल बोले, किसानों की बदहाल स्थिति और प्राकृतिक आपदा से हुई भारी फसल हानि को लेकर सरकार ने नहीं उठाए ठोस कदम। सम्मानीय किसान साथियों, दिनांक 6 नवंबर को 11 बजे से 4 बजे तक कलेक्ट्रेट के सामने बीथिका भवन प्रांगण में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन जो विगत दिनों में अधिक वर्षा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से आप सबकी फसल जो नष्ट हो गई, उसके लिए ये आयोजन किया गया है। आदरणीय साथियों, आप सबसे हमारा विनम्र आग्रह है कि आप सब इस धरना प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर प्रदेश सरकार को जगाने का काम करें, जिला प्रशासन को जगाने का काम करें, क्योंकि अभी कोई भी अधिकृत आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। सीधी, सिंगरौली जिले के साथ साथ रीवा, शहडोल संभाग में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर सरकार अभी भी सो रही है। और जिस तरह से आप सब किसान भाई कर्ज के तले दबे हुए हैं, बिजली के बिल का मार अलग आप सबके सामने समस्या खड़ी हुई है, बढ़े हुए बिजली के बिल इतना ज़्यादा आ रहे हैं, आप किस तरह से अगली खेती करेंगे, किस तरह से आगे आपके घर परिवार का जीवन यापन होगा, इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार से विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता है। इसलिए आप सबके साथ मिलकर सरकार को जगाने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 6 नवंबर को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम सब साथ में बैठेंगे, धरना करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तो रहेंगे ही, साथ साथ हमारे आदरणीय किसान साथी भी समय निकालकर इस आंदोलन में जरूर शामिल हों। यही आप सबसे हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ग्वालियर P2 पार्क इलाके के सेनापति गार्डन के पास कीटनाशक दवा के रिसाव से बड़ा हादसा। एक बच्चे की मौत, मां, बेटी और पिता की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम। सैंपल लिए जाने थाना का गोला का मंदिर क्षेत्र का मामला। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की बेटी व भारतीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को राज्य सरकार देगी 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। छतरपुर की इस प्रतिभा को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने इस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके उच्चतम मान। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी की क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूँ। राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको योगदान के लिए टीम को देना, इनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी खेलों के प्रकार के ऐसे आयोजनों में हमारी भूमिका इसी प्रकार से रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको गुना पुलिस का सघन कॉम्बिंग गश्त अभियान जारी। एसपी अंकित सोनी के निर्देशन में रात भर चली कार्रवाई। 52 वारंटी फरार और हिस्ट्री शीटर बदमाश दबोचे हैं। अपराधियों में हड़कंप, आम नागरिक में बड़ा भरोसा। भोपाल शहर के व्यस्त चौराहे का रोड पर ट्रैफिक जाम के चलते फंसी एम्बुलेंस, मरीज की जान को खतरा। आए दिन ट्रैफिक जाम के चलते एम्बुलेंस को फंसा देखा जा सकता है। भोपाल खंडवा के मदरसे से मिले 20 लाख के नकली नोट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, मदरसे देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। ऐसे में मदरसों पर कार्रवाई के लिए बुद्धिजीवी मुसलमानों को भी सामने आना चाहिए। इस प्रकार के मदरसों को तोड़ा भी जाना चाहिए। उनके मदरसे के अंदर से नकली नोट मिले हैं और बड़ी मात्रा में करीब 20 लाख रुपए मिले। देखिए, हमें ये संदेह पहले से था और हम बार बार ये सचेत करते आए हैं। अब तो हम तथाकथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो इस मदरसों को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर
बड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये मदरसे कहीं न कहीं देश विभाजन का केंद्र बिंदु न बन जाएं। इसलिए इन मदरसों, ये मदरसा भारत की करेंसी को चुनौती देते हैं, ये मदरसा भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, ये मदरसे कभी कभी राष्ट्रगान को चुनौती देते हैं। कुल मिलाकर ये मदरसा अब हिंदुस्तान में अराजकता के केंद्र बनते जा रहे हैं और इसलिए ऐसे अराजकता के केंद्र के खिलाफ सरकारों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में आज भी पकड़ा जाता है और खंडवा में नकली नोट मिलते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि मदरसों का जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसलिए ऐसे मदरसों को ध्वस्त करना अति आवश्यक है। इंदौर खंडवा के मदरसे में मिली नकली नोट को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा बाजार से आकर यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। मदरसे से 19 लाख रुपए नकली नोट जो है वो बरामद हुए, एक आरोपी भी गिरफ्तार जो है वो है उसके मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं ये बहुत अवैध गतिविधि का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियां क्या क्या चल रही है इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी आवश्यक। भर्ती को उजाले को लेकर एनएसआई किया। वहीं पीसीसी कार्यालय के बाहर की नारेबाजी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लगाए आरोप। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी। धान की खरीदी, गेहूं की खरीदी अब मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कैसी बात मुख्यमंत्री जी, जब धान और गेहूं की खरीदी की बात आती है तो किसानों के आप आंसू पोंछने की बात आती है तो केंद्र के पाले में आप डाल देते हैं। लेकिन इन किसानों ने ही मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपकी सरकार, आपके चुनाव के अंदर आपकी सरकार के लिए आपने वादा किया था कि हम 2700 रुपये के अंदर गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। 2 साल होने आए, किसान परेशान हैं, लेकिन आप सपने दिखा के 2 साल निकाले। लेकिन कर्ज की बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप जब बिहार जाते हैं, जब आपके चार्टर प्लेन में, हेलीकॉप्टर में या अन्य इसमें साधनों में, इवेंट में बड़े बड़े जब आप कार्यक्रम करते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, वो भी प्रदेश की जनता का पैसा। उस समय आपको कर्ज की बात याद नहीं आती। अगर आपको लगता है कि कर्ज के कारण मध्य प्रदेश परेशान है तो फिर आपको पेट्रोल जो आपका फ्लाइट में खर्च हो रहा है, चार्टर प्लेनों में, हेलीकॉप्टर में खर्च हो रहा है, तो फिर आप इसको भी बंद होना चाहिए। किसान की खरीदी की बात आती है तो कर्ज की बात आती है। जब आपके हेलीकॉप्टर और प्लेन की बात आती है, जब आपको कर्ज नहीं दिखता, जब आप इवेंट करते, बड़े कार्यक्रम करते, जब आपको कर्ज नहीं दिखता, लेकिन किसान की बात आती है तो कर्ज दिखता है। ये कैसा न्याय मध्य प्रदेश के अंदर? मुख्यमंत्री जी, तत्काल आप गेहूं धान की खरीदी चालू करें, किसानों के दुख को समझे, दर्द को समझे, यही मेरा आपसे अनुरोध है। भोपाल राजधानी में स्टूडेंट का जमकर बवाल। सीएम हाउस के पास पॉलिटेक्निक चौराहे पर जुटे प्रदेश भर के स्टूडेंट। एसटी, ओबीसी, एससीसी वर्ग के नर्सिंग स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट की तबीयत भी बिगड़ी है। नर्सिंग स्टूडेंट का आरोप है कि हमें कई सालों से नहीं मिल रही है स्कॉलरशिप, कॉलेज वाले एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमारा भविष्य अंधकार में है। कई बार शासन प्रशासन से मांग करने के बावजूद नहीं मिला था न्याय। सीएम स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारों से मिलने की मांग पर अड़े हैं स्टूडेंट।